हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अगर आपने आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था तो आप लोगों में से बहुत से कैंडिडेट को ये पता चल गया होगा कि ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इसमें अभी कोर्ट केस भी चल रहा था अप्रेंटिसशिप और आईटीआई को लेके और 10th को लेके। तो इसका कोई रिज़ल्ट नहीं आया है, बट हाँ, एग्ज़ाम की डेट आ गई है और इसके एग्ज़ाम 17 नवंबर से स्टार्ट होंगे और दिसंबर एंड तक चलेंगे। और शायद मेरे ख्याल से कि ये जो डेट दी गई है इसमें थोड़ा लंबा ही चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट का एग्ज़ाम करवाना है, तो ये अलग अलग फेज़ में चलेंगे और देखते हैं इसका एग्ज़ाम कितना लंबा रहता है। बाकी एग्ज़ाम डेट आ गई है और आप में से बहुत से कैंडिडेट होंगे जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे और इस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आपको लग रहा हो कि इस एग्ज़ाम कब कराए जाएंगे, इसकी एग्ज़ाम डेट का कोई पता नहीं, क्योंकि कोर्ट केस भी चल रहा था। तो दोस्तों, इन सबसे हटके अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, मॉक लगाइए। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि 2019 में मैंने जब रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई किया था, उसके एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट कराए गए थे। और उस टाइम पे मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, तो मुझे लग रहा था कि ग्रुप डी लेवल की जॉब है और बहुत इजी पेपर आता होगा, अपन कैसे भी करके क्वालिफाई करेंगे। उस टाइम पे 1 लाख वैकेंसी थी, 1 लाख+ वैकेंसी थी। तो अपन को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था कि कहीं ना कहीं अपन क्लियर कर लेंगे। WCR जोन से मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उस टाइम काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी WCR जोन में भी। बट इस बार तो वैकेंसी 32,000 है और हर जोन में लगभग कम ही वैकेंसी है। बट इससे डीमोटिवेट मत होइए, बाकी आप तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों, हाँ, मैं बता रहा था 2019 में मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, 2022 में इसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं कि ग्रुप डी लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत लो लेवल का पेपर आता है, तो दोस्तों ये सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, क्योंकि इसका जो एग्ज़ाम लेवल है बहुत ज़्यादा हार्ड था। 2019 की बात करूँ, इस बार का मैं एक क्लियरली नहीं बता सकता, क्योंकि जो 2024 में टेक्नीशियन के एग्ज़ाम हुए हैं और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम जो हुए हैं उसका लेवल उतना हाई नहीं था उसकी साइंस का, क्योंकि 2019 में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए थे उसको हाई लेवल का बनाने में साइंस का बहुत बड़ा योगदान था। क्योंकि साइंस के जो क्वेश्चन आए थे, 40 मार्क्स की साइंस आती है, उसमें साइंस का वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है और उसी ने सबसे ज़्यादा पेपर को टफ बनाया था। क्योंकि इसका कोई फिक्स्ड वो नहीं रहता है एग्ज़ाम पैटर्न कि मैथ्स 25 आएगी, रीजनिंग 20 आएगी और साइंस आएगी। इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और बीच बीच में जब साइंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स डाल देता है या ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाल देता है, तो उससे आप लगता तो है आपको बन जाएगा, लेकिन आप सोचोगे सोचोगे कब 4-5 मिनट निकल जाता है पता नहीं चलता। ऐसे ही आप अगर 8-10 क्वेश्चन में भी अटके तो आपका इतना टाइम चले जाएगा कि आपका जो लास्ट का पेपर है वो ही नहीं हो पाएगा। जो ईजी चीज़ है वो भी आप सिली मिस्टेक करके आ जाओगे और काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ करोगे। ये मेरा 2019 का स्कोर कार्ड देख लीजिए, जो 2022 में एग्ज़ाम दिया था। उस टाइम मैंने प्रिपरेशन भी की थी, क्योंकि मेरी अप्रेंटिस कंप्लीट हो गई थी, तो मैं तैयारी ही कर रहा था। बट उसके बाद भी मेरे 49 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, 2-3 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए थे, तो 51 पॉइंट समथिंग हो गए थे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन के बाद 60 पॉइंट समथिंग हो गए थे। तो हाँ, मैं फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर गया था, क्योंकि मुझे तो अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि इतने मार्क्स में कुछ होगा। क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा था कि इतने कम मार्क्स पहली बार किसी एग्ज़ाम में आए मेरे, और इतना सड़ा लेवल का एग्ज़ाम है और इतना ज़्यादा कम मार्क्स कैसे आ गए। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा था। बट हाँ, कहीं ना कहीं फिजिकल के लिए नाम आ गया, तो एक होप आशा बन गई कि इस बार हो जाएगा। क्योंकि कट ऑफ ओबीसी का 57 पॉइंट गया था और मेरे 60 पॉइंट समथिंग मार्क्स थे, तो मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं वेटिंग में क्लियर हो जाए। बट जब फिजिकल भी मैंने पास किया, 1 महीने टाइम मिला था, बहुत मेहनत किया था, 1 महीने मैंने सुबह शाम जाता था रनिंग के लिए। बाकी उसके बाद जब फिजिकल हुआ, फिर उसका रिजल्ट आया, उसमें भी क्लियर हो गया। फाइनल रिजल्ट आया तो फाइनल रिजल्ट में कहीं ना कहीं 7-8 मार्क्स इंक्रीज़ हो गया था, तो उस चक्कर में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बाकी उस चीज़ से मैंने एक चीज़ सीखा कि किसी भी एग्ज़ाम को ये सोच के मत तैयारी करो कि उसका लेवल क्या है। आप तैयारी अपनी शिद्दत से करो, आप अच्छे लेवल की तैयारी करो कि आप कोई भी क्वेश्चन आए वो बन जाए। आपको तैयारी ऐसे ही करना है, क्योंकि जो आप ग्रुप डी, अगर आपको कॉन्फिडेंस इतना है तो आप 2019 के 3 से 4 मॉक लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ग्रुप डी का लेवल क्या था 2019 में। इस बार का मैं नहीं बता सकता कि इस बार कैसे क्वेश्चन आता है। TCSE क्योंकि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा, उस टाइम भी कराया था, बट इस बार का मैं नहीं बता सकता कि कैसा पेपर आएगा। बट हाँ, आप 2019 को ही टारगेट करके तैयारी करो। आप 2019 में जितने भी ग्रुप डी के एग्ज़ाम हुए हैं, जितने भी मतलब बहुत ज़्यादा ही हुए हैं, क्योंकि बहुत उस टाइम पे बहुत सारी शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, तो काफ़ी आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, आप एक यूट्यूब में सर्च कर लेना कि कौन सी टफेस्ट शिफ्ट है और कौन सी शिफ्ट को सॉल्व करना ज़रूरी है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व कीजिए। मैं तो यही बोलूँगा, यही गाइड करूँगा कि आप PYQ सॉल्व कीजिए जितना हो सके, और साइंस पे ध्यान दीजिए। जो साइंस के क्वेश्चन आप कर रहे हैं PYQ से मिल रहे हैं, जिस चैप्टर के क्वेश्चन आपको ज़्यादा दिख रहे हैं उस चैप्टर को पढ़िए अच्छे से। लूसेंट से कवर कर सकते हैं आप, या आप NCERT से कवर कर सकते हैं, आप किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं। तो बस सबसे पहले आपको मैथ्स रीजनिंग के लिए अपना PYQs रोज़ का डेली का आप टारगेट बना लीजिए कि 2 मॉक लगाना है,
और आपका सिलेबस खत्म हो गया तो 3 मॉक भी आप लगा सकते हैं डेली के और उसे एनालिसिस कीजिए। उससे आपके 3 मॉक से मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस तो आपकी हो जाएगी। बचा साइंस का, तो साइंस का जो क्वेश्चन आपको बनता है उसे ठीक है उसे याद कर लीजिए और जो नहीं बनता उसे लिख लीजिए और उस टॉपिक को बार बार पढ़िए बुक से। तो ऐसे में आपका ग्रुप डी का तैयारी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि मैंने तैयारी का मेरा जो था 2024 में जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ था, या आप उसका भी स्कोर कार्ड देख लीजिए। तो इस स्कोर यहाँ ग्रुप डी के स्कोर से यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे भी लगभग 2 साल का टाइम लग गया था। बट मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी यही थी कि मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करना स्टार्ट किया था। उस टाइम पे मुझे थोड़ा, जब सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को भी पता हो थोड़ा अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। टीसीएससी कंडक्ट कराता था उस टाइम तक, तो बढ़िया से मैंने सीजीएल की तैयारी की। साइंस तो उतना नहीं पढ़ता था, जीके के पढ़ लेता था। बाकी मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश इनको तो बहुत फोकस पे रखा था। इंग्लिश नहीं आता है रेलवे पे, बट मैथ्स और रीजनिंग मेरी इसी से स्ट्रांग हुई थी पीवाईक्यू सॉल्व करने से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप डेली लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको जितना हो सके। आप नई चीज़ें नहीं पढ़िए, अगर आपको कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आप उसी के पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए। मैं तो यही गाइड करूँगा, आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ दिन बाद कि ऑटोमेटिक आपका इंप्रूवमेंट मिल रहा है। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सी वीडियो भी बनाई है कि कैसे प्रिपरेशन करें। बट ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट आ गई है। अब बहुत से कैंडिडेट के मन में यही डाउट होगा कि यार इतना कम टाइम बचा है, अक्टूबर निकल जाएगा, अभी नवंबर में एग्ज़ाम चालू हो जाएंगे, तो लगभग 1 डेढ़ 2 महीने का टाइम है, तो इतने में क्या तैयारी की जाए। तो जितना भी टाइम बचा है आप मॉक लगाइए। अगर आपकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है तो भी मॉक लगाइए, अगर आपकी तैयारी आधी है तो भी मॉक लगाइए, और अगर आप 2 महीने में भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मॉक ही लगाइए। जब आप ऑटोमेटिक 8-10 मॉक लगा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वीक टॉपिक क्या है। उन्हें पढ़ते जाइए, साथ में मॉक भी लगाते जाइए, क्योंकि मॉक लगाना कंपलसरी हो गया है। आप मॉक लगाइए, डेली मॉक लगाइए, और अगर आपको सिलेक्शन होता है तो उसमें आपका मॉक का बहुत ज़्यादा अहम योगदान रहेगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ग्रुप डी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और जैसा भी रहेगा बाकी एग्ज़ाम का आगे कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको अपने चैनल के थ्रू दे दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ मैं रेलवे के रिगार्डिंग वीडियो अब बनाने लगा हूँ। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।